इलाहाबाद विश्वविद्यालय एमबीए के रिगार्डिंग हर एक न्यूज़ नोटिस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है। जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त है वो भी पता चलेगा, जो नहीं प्रदत्त है वो भी पता चलेगा। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जितनी भी जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी, तभी जब आप अंत तक जुड़े रहें। कुछ चीज़ें जो विश्वव्यापी हो चुकी हैं, या कहें तो अगर सर्वव्यापी हैं, आपको सब जगह मिल रही है, वो है आपकी कट ऑफ। आपको कट ऑफ पता चल गई मुनिरबा की, ठीक है। जीबी पंत वाले देखो भैया, आई है तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, क्योंकि अभी मैंने इस वीडियो बनाते तक तो नहीं मैंने देखा कि आई है, अपडेट उसकी नहीं मिली है। बाकी आप सब अपनी मेल चेक करते रहिएगा। अब इसकी आ गई तो उसकी भी जल्दी ही आती है। उन लोगों की शॉर्ट लिस्ट पूरी आती है, इनकी लिस्ट पूरी आएगी, ठीक है। तो उनकी पीडीएफ पूरी आती है, उस पीडीएफ में नाम जिसका रहता है उन लोग को जाकर अपना एडमिशन लेना रहता है। सबका बताऊंगा फीस, सीट सबका किसका कैसा रहा है, ओवरव्यू पूरा मैं देने वाला हूँ। सेफ स्कोर बता दूंगा मुनिरबा का, जीबी पंत का, हर एक चीज़ अगर आप देख लेंगे अंत तक तो ये याद रखिएगा कि यहाँ से प्रसन्न हृदय लेकर जाएंगे। एमबीए की फर्स्ट कट ऑफ जग जाहिर है, फिर भी बता दे रहे हैं 242 यूआर की। मैंने पहले ही आपको लाइव सेशन जब कर रहा था, जो बच्चे जुड़े होंगे उनको पता होगा, मैंने इसी के अप्रॉक्स कहा था कल, ठीक है। यूआर अभी सेफ स्कोर बताऊंगा कितना सेफ स्कोर जाएगा। अगर उतने के अंतर्गत हो तो वेट करना, नहीं तो फिर जीबी पंत लेना है। और किसको वेट करना है किसको नहीं लेना है, जीबी पंत में लेने के बाद क्या एडमिशन कैंसिल होता है तो क्या फीस रिफंड होती है, बहुत से सवाल होंगे। और जीबी पंत में बेहतर है कि मुनिरबा बेहतर है, क्या बेहतर है, फैसिलिटीज़ क्या, फैकल्टीज़ क्या है ना, पूरी चीज़ें एक आपको इस पर जानकारी मिलेगी। 242 आपकी फर्स्ट कट ऑफ है, ईडब्ल्यू 238 है, ओबीसी 218 है, एससी में जो है 195.7 है और एसटी में 155 आपकी गई है, ठीक है। तो कट ऑफ भी है, देखो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, टेलीग्राम पे जाके ले लेना, ठीक है। और मतलब इसमें पोस्ट रहता है कि फर्स्ट कट ऑफ क्या है, सेकंड कट ऑफ क्या। कई लोग का ये भी सवाल होगा कि यार कितने राउंड तक कट ऑफ आएगी, उस सबकी चिंता ही नहीं करना है। सेफ स्कोर सुन लोगे तो उतना चिंता करनी है, जिसका रहेगा वेट करेगा, वरना सीधा वो जीबी पंत में ट्रांसफर होगा। 3 से लेकर 6 अगस्त डेट है। अब पहली बात है एडमिशन फीस कितनी है वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। एडमिशन फीस अगर बात करें यहाँ पे, यूनिवर्सिटी फीस जो आपकी लगेगी, ठीक है, वो आपकी लगेगी 5600 रुपये के आसपास, मतलब 5500 से 5600 के आसपास वही फीस आपकी लग जाएगी, यूनिवर्सिटी फीस, ठीक है। विश्वविद्यालय जो अपनी जो है परीक्षाएं कराता है और जितने होती हैं वो उसके लिए आपका डेवलपमेंट फीस से जोड़ता है, वो 5600 रुपये आपकी लेगा यूनिवर्सिटी फीस, जो कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको जमा करनी है। इसके बाद आपको कौन सी फीस जमा करनी है, एडमिशन की फीस जमा करनी है, जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट फीस, ठीक है। यानी कि अभी यूनिवर्सिटी फीस के जो है अलावा भी आपको अपनी डिपार्टमेंट फीस देना है। वो कितनी देनी है, वो आपको देनी है फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल अगर देखा जाए तो 80,000 रुपये आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। 80,000 रुपये। पहली बात है आपको YEC यानी यूथ एग्जीक्यूटिव क्लब, ठीक है, मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, 30,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। और फेवर ओवर देखो आप लोग का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, कि किसके फेवर में बनेगा, ठीक है, जिसे लिखा यूथ एग्जीक्यूटिव क्लब मुनिरबा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो वो सब चीज़ याद रखना। उसके बाद जो है एक 50,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो प्रोफेशनल कोर्स फीस है, ये 50,000 का। इसमें मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के रेफरेंस में बनेगा, ठीक है। और आपको ये फिर जो है जाकर जमा करनी रहती है। कितने दिन में जमा करनी, ये भी सवाल होगा कि आज एडमिशन हो गया, मान लो इसमें लिखा गया 3 दिन के भीतर, अगर मान लीजिए आपका कुछ दिन समय भी लग जाता है, ज़्यादा नहीं लेकिन 5 दिन भी अगर लग जाता है, 4 दिन 5 दिन, यानी 1 सप्ताह के भीतर आप कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दौड़ भाग के गिरते पड़ते हैं, आप बहुत दूर से आप नहीं आ पा रहे हैं, तो 3 दिन के भीतर ही करना है ना। तो उतना वो नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाए, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, बस इतना ठीक है, इससे ज़्यादा मत बढ़ना, वरना फिर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। तो ये हमने बताया कि फीस कितनी लगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की फीस जो है 80,000 रुपये लगेगी, ये मुनिरबा की फीस है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर की फीस जो है मतलब फिर लिखी ही गई है कि फिर आपका ऑनलाइन यूनिवर्सिटी फीस जो है वो लगेगा। उसके बाद 50,000 रुपये वो आपकी डिपार्टमेंट फीस लग जाएगी, जिसे बोलते हैं प्रोफेशनल कोर्स फीस, बस ये चीज़ होगी। तो अभी काउंसलिंग के टाइम में आपको 5600 के आसपास फीस देनी, 5500 के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अपने डिमांड ड्राफ्ट बैंक जाके बनवा लेना, फेवर लिखा ही गया है आपको नोटिस में, नोटिस जो है ये है आपकी, ठीक है, जाकर देख लेना टेलीग्राम से एक नोटिस पूरी, ठीक। अब ये तो मुनिरबा की बात होगी। जीबी पंत, अभी हम फीस के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो सेफ स्कोर बता दूं क्या, सेफ स्कोर पहले सुन लो, मुनिरबा का सेफ स्कोर। ओबीसी में ईडब्ल्यू से पहले बात करते हैं, ईडब्ल्यू से मान के चलना 210 से 214 लास्ट राउंड तक कट ऑफ यही जाएगी, 210 से 214 इसके अंतर्गत जो है वो वेट करेंगे, ठीक है। और ये भी बता रहा हूँ इससे जो इधर उधर है और जिनको थोड़ा डर लग रहा है वो भी बता रहे हैं। ये मुनिरबा के लिए बता दे रहा हूँ, ओबीसी 208 से लेकर 210 इतना ये सेफ स्कोर रहेगा, और ईडब्ल्यू 210 से 214, जनरल का 234 मान के चलो, ठीक है, 234 ये सेफ स्कोर रहेगा। एससी में और एसटी में अप्रॉक्स जितने बच्चे रहते हैं ले लिया जाता है, ठीक है, सभी को। ये हो गया मुनिरबा का सेफ स्कोर। जो इस सेफ स्कोर से मान लो कि 1-2 नंबर पीछे हैं या फिर थोड़ा सा पीछे हैं, वो सबसे पहले जीबी पंत में लेंगे एडमिशन।
जीबी पंत में एक फैसिलिटी सबसे बढ़िया है, आप लोग का एडमिशन फीस जो है वापस कर दिया जाता है, एडमिशन कैंसिल भी हो जाता है। मान लो अब जैसे कई बच्चे हैं, ठीक, और मैं मेरा अनुभव है इसलिए बता रहा हूँ इसमें। जीबी पंत में अगर आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि मोनिर्बा मेरा होगा नहीं होगा, आप बहुत परेशान है, आपको लगता है अपनी सीट आपको सुरक्षित करनी चाहिए, तो आप सबसे पहले जीबी पंत में लेंगे। अगर आपका जो मेरिट लिस्ट आ गया उसमें नाम है दोनों जगह, आप इधर की कट ऑफ में मान लो नहीं आ रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है यार दूसरी तीसरी राउंड में आ जाएंगे, तो पहले फिक्स हो जाना है एमबीए में, तो सबसे पहले जीबी पंत में जाएंगे, ठीक है, और आपको वहाँ पे फिर एडमिशन लेना रहेगा। शॉर्टलिस्ट जितने बच्चे रहते हैं उन सबको जो है अमूमन देखा जाता है सब लोग लेते नहीं है। जैसे मान लो 180 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करके उन लोग लिस्ट निकाले, तो 140 अगर पहुंचे तो मतलब ये भी जान लो कि वहाँ सीट खाली है, 56 सीट है ना, तो ये भी मत सोचना पूरी भरी जाती है। 38, 30, 40 इस तरह की भरती है सीट, बाकी सब और क्योंकि कई लोग एडमिशन कैंसिल करा के बाद में मुनिर्भर में आ जाते तो वहाँ चले जाते हैं। यहाँ फायदा ये है कि आपकी फीस रिफंड कर दी जाती है। मतलब कई होता है कि यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार इतना कटेगा उतना कटेगा, ये एक्यूरेट जितनी फीस दोगे उतनी फीस वापस भी मिल जाएगी विद इन मतलब 1 वीक के सॉरी 1 मंथ के अंतर्गत आपको दी जाए, मतलब 1 महीना लगेगा, लेकिन आपकी फीस अगर जो है आपको बाई हैंड बाइक जो है ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो ये भी चीज़ें जीबी पंत में अभी बताऊंगा, फैसिलिटीज़ हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन जीबी पंत में ये चीज़ खासियत है कि अगर आप दे रहे हो फीस दे रहे हो तो वो फीस पूरी मिलेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो बच्चा जाएगा उसका हो भी जाता है। जितने लोगों की लिस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, सब लोग लेते नहीं हैं, इससे कह सकते हैं ना कि अभी इसमें भी बताऊंगा कि आपका इसमें क्षेत्र क्या क्या विकास का भी लग रहा है, डेवलपमेंट है कि नहीं है, आपका फ्यूचर केस में क्या हो सकता है, वो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लेना कि पहले अगर मोनिर्बा में नहीं हो रहा, आपको लग रहा है थोड़ा हमको वेट करना पड़ जाएगा, तो जीबी पंत ले लेना, बाद में भले कैंसिल करा के यहाँ चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप एप्लीकेशन देकर एक करा सकते हो, एक एप्लीकेशन दोगे डिपार्टमेंट में आपका कर देंगे वो, ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए तो जितने लोग देते हैं मतलब जीबी पंत में उनका हो जाता है। अब आगे सुनिए, यहाँ पे जो फैकल्टी वगैरह मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह बता दें तो जीबी पंत एक नंबर, मतलब ये नहीं कहूँगा कौन खराब है कौन अच्छा, सभी है जनरल। एक सेकेंड, तो अब बात करते हैं आप लोग की कुछ ही चीज़ बची। मैंने सेफ फीस को डिस्कस कर दिया, मैंने फीस डिस्कस कर दी। फीस देखो, जो आपकी जीबी पंत की फीस लगेगी, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे सेमेस्टर वाइज लगती है, ठीक। तो सेमेस्टर वाइज फीस में अगर देखा जाए तो 42,000 के अप्रॉक्स आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लगेगी, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर की मतलब 40,000 से कमी लगेगी या 40,000 के अप्रॉक्स लगेगी, ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में 42,000 के अप्रॉक्स आपकी फीस लगेगी। ये जीबी पंत की फर्स्ट सेमेस्टर फीस है। यहाँ सेमेस्टर वाइज फीस जमा होती है, मुनिर्बा में ईयरली फीस जमा होती है, ठीक है। तो जो 30,000 का और 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट वहाँ बनवाओगे वो ईयरली है आपका, और 5600 की जो यूनिवर्सिटी फीस दे रहे हो वो अलग, ठीक है। यहाँ पे जो फीस है वो 42,000 के अप्रॉक्स आपकी लगेगी, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अब और चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, फैकल्टी कैसी, फैसिलिटीज़ कैसी है और प्लेसमेंट कैसा है। देखो, इलाहाबाद में प्रयागराज में जनरल एमबीए करने के लिए मुनिर्बा सबसे अच्छा है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मतलब ठीक ही ठाक है। और अगर इसमें बात करें जीबी पंत की तो भाई आपका इसमें ये कह सकते हो सप्लाई मतलब डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, बच्चे इसमें है नहीं, लेकिन है फील्ड एक नंबर का क्योंकि इसमें डिमांड ज़्यादा है। तो आप लोग ये समझो, इसमें अगर चेक कर भी लेते हो तो कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे अगर आप जीबी पंत से किए हो तो आप एनजीओ में जाओगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग जैसे इसमें एनजीओ निकल जाएगा, आपको माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में आप निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन मुनिर्बा से करते हो तो आप बैंकिंग में जाते हो, आप सेल्स जो है उसमें जाते हो सेक्टर में, ये सब चीज़ें रहती हैं। प्लेसमेंट की बात नहीं तो जीबी पंत में भाई 100% रहता है, लेकिन लोग लेते नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। वो सब अपने अपने फ्यूचर के हिसाब से, भाई उनको लगता है कि परफेक्ट नहीं है तो नहीं लेते, लेकिन प्लेसमेंट जो है 100% रहता है। जाएगा आपका इसमें प्लेसमेंट, जैसे मान के चलो कि जीबी पंत में 5 से 6 लाख एलपीए यानी 5 से 6 लाख 5 to 6 लाख पर एनम पे जाएगा। इसके बाद देखो मुनिर्बा की बात करें प्लेसमेंट पे, ठीक है, तो हाई लास्ट ईयर जो है 24 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, अच्छा। और इसमें अगर बात करें टोटल 24 का गया है, और कई लोग का हुआ था लिए नहीं थे बच्चे, वो बात अलग है। 9 लाख पर एनम पे जो हाईएस्ट गया था मुनिर्बा का, लगा मतलब 8 पॉइंट करके कुछ था, लेकिन जब जो आए थी आपकी ऑफिस होता नहीं कि जब लेटर आता है तो वो 9 का था, तो 9 लाख पर एनम हाईएस्ट गया था। और ऐसे अगर तो एवरेज देखा जाए तो वहाँ पे 5 से 6 लाख पर एनम लग जाता है, ठीक, ये चीज़ है। और इसके बाद जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है जीबी पंत की, जो एक आपको देखा जाए प्लस पॉइंट है, बहुत प्लस पॉइंट है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ऐड करूँगा। यहाँ के जो आपकी देखा जाए डायरेक्टर हैं जीबी पंत के, ठीक, उनका नाम है बद्रीनाथ तिवारी, ठीक है। वो इस समय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में वो क्या वाइस चांसलर हैं। तो
मतलब ये तो आप संभावना तो देख ही सकते हो, जो दूरदर्शी होगा वही एमबीए में आ ही सकता है, सूक्ष्मदर्शी वालों के लिए है भी नहीं। तो जो दूरदर्शी होंगे उनको प्रत्यक्ष ये दिख रहा होगा कि आगे आने वाले टाइम पे ये पुश करेंगे ज़रूर अपने जो जीबी पंत को, और इसमें कहीं ना कहीं प्लेसमेंट अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि जब होता नहीं व्यक्ति बड़ी पेड़ से जुड़ता है तो उसकी शाखाएं बहुत लंबी लंबी हो जाती है ना, और फिर उसकी छाँव में आपका भविष्य जो है बहुत अच्छा पनपता है, फूलता है, फलता है। तो ये चीज़ जीबी पंत के लिए बढ़िया है। ठीक, तो और अगर देखो यहाँ पे क्लासेस वगैरह का टाइम बता दूँ तो आप लोग का ये मान चलो कि जीबी पंत का 9 से 4 के बीच में चलता है। ठीक है, और आप लोग का मोनिरबा का जो है वो टाइमिंग 9 से 5 की है। ठीक है, अब ऐसा नहीं 5 बजे तक ही शाम तक चलता है, तो जल्दी भी खत्म हो जाती है क्लासेस, उसकी दिक्कत नहीं। 9 से 5 से एक ऑफिशियल बता रहा हूँ। ठीक है, अटेंडेंस देखो जीबी पंत में स्ट्रिक्ट रूल है, आपको लेना ही पड़ेगा, क्लासेस लेनी है, उसका अटेंडेंस मतलब एकदम उसमें कोई कटौती नहीं है। ठीक है, कटौती ना कटौती कुछ नहीं, आपको क्लासेस करनी पड़ेगी जीबी पंत में। मोनिरबा में क्या है, आपको जैसे सर लोग कहते हैं T1 में उपस्थित रहो, तो वो सब में ठीक, इंटरनल वगैरह में आपको रहना है, प्रेजेंट रहना है, क्लासेस कहेंगे डेली करो। ठीक, तो उतना आप समझ सकते हो। अब इसके बाद देखो और चीज़ें बात करें तो जीबी पंत में क्या है भाई, अगर देखोगे फैकल्टी देखोगे तो 1 नंबर की है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया एकदम 1 नंबर का है। जाओगे मतलब अगर कॉलेज तो आने का घर मन नहीं करेगा, ऐसी स्थिति रहती है। मतलब सब चीज़ें बढ़िया है, लग्जरी लाइफ एकदम, मतलब हर चीज़ है वहाँ पे। कैंटीन देख लो, जो चीज़ें हैं आपको 1 नंबर लगेगा कि आपने जो पैसा दिया उसका यूज़ पूरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जीबी पंत हो, मोनिरबा हो, ये सब जाता, टूर भी जाता रहता है ना, और चीज़ें लगती रहती हैं आप अंदर। इतनी जानकारी मुझे लगता है आप लोग के लिए सही होगी। मैंने जीबी पंत का आपको फीस बता दिया है, सीट्स तो पता है 56 है। ठीक है, तो पहली बात है जिसका नहीं होगा, मेरे सेफ स्कोर के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, तो वो जीबी पंत पहले ले लेगा। और जो मतलब मान लो पहली दूसरी तीसरे कट ऑफ में जिसको लग रहा है यार पता नहीं हो पाएगा नहीं होगा, ये मत पूछना कितने राउंड तक कट ऑफ जाती है, 3 राउंड 2 राउंड, ठीक है 4 राउंड जितनी जाएगी, ऐसा नहीं कि जनरल की आती ही रह जाएगी, है ना, फिर बीच में बंद खत्म हो जाएगी। उसके बाद SC ST में अप्रॉक्स मतलब जितने रहते हैं हो ही जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप एक एक चीज़ें समझ गए होंगे, कैसे क्या क्या करना रहता है इसमें, फीस, सीट्स, एडमिशन प्रोसेस सबको पता हो गया है। तो उतने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, प्लेसमेंट मैंने चीज़ें आपको समझाई है, कट ऑफ बताई दी। अब जो नेक्स्ट अपडेट आई चैनल बाद में सूचित करते रहेंगे, इसीलिए कहता हूँ इस चैनल से जुड़िए। जो चीज़ कहीं नहीं मिले, कोई MBA प्रकाश नहीं डालेगा, हो सकता है मेरे बात कोई डाल दे देख के यहाँ से, वो बात अलग है, चलो सूचना पहुँचनी चाहिए, कोई भी डाले। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी लगातार चैनल से जुड़ेंगे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़े रहना। कोई दिक्कत परेशानी आती है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।